श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम का निशान यात्रा करना चाहते हैं, अर्थात जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जब हम बाबा श्याम का ध्वज लेकर अर्थात बाबा श्याम का झंडा लेकर एक यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हमें इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले किन 10 बातों की तैयारी कर लेनी चाहिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में बताई गई आगे 10 बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं ये निशान यात्रा अर्थात बाबा श्याम की ये ध्वज यात्रा आपके लिए पीड़ादायक ना हो जाए। अगर आप इन 10 बातों का खास ख्याल रखते हैं, तो ये निशान यात्रा आपकी सुखद यात्रा में बदल जाती है और बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बरस जाती है। तो श्याम भक्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और बाबा श्याम की पूर्ण कृपा की प्राप्ति आप कर सके। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की निशान यात्रा अर्थात बाबा श्याम की ध्वज यात्रा। श्याम भक्तों, बहुत सारे श्याम प्रेमी पहली बार ये ध्वज यात्रा करते हैं, परंतु बहुत सारे लोगों को इन बातों की जानकारी नहीं होती। अर्थात बाबा श्याम की ध्वज यात्रा कब की जाती है? श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो के दौरान आपको बताया है कि जब आपकी इच्छा और मन्नत पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को किया जाता है। अब ये निशान यात्रा कितनी दूरी की जाती है? अर्थात निशान यात्रा का मतलब ये होता है कि एक जगह से लेकर आपको दूसरी जगह की संपूर्ण यात्रा कर लेनी है। अर्थात मान लीजिए आप खाटू धाम जाकर बाबा श्याम की निशान यात्रा करना चाहते हैं, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिंगस से खाटू धाम की कुल दूरी 17 किलोमीटर की है। अर्थात इस 17 किलोमीटर चलने के दौरान आपको किन खास बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? श्याम भक्तों, ये यात्रा तो वो यात्रा है जो हर कोई करना चाहता है बाबा श्याम की। जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वो भी यात्रा करता है, और जिसकी मन्नत पूरी नहीं हुई वो अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए वो भी इस यात्रा को करना चाहता है। तो श्याम भक्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है भक्तों की श्रद्धा पर, भक्तों की विश्वास पर और भक्तों की आस्था पर। निशान यात्रा का मतलब ये नहीं है कि रिंगस से खाटू धाम की ही निशान यात्रा की जा सकती है। आप अपने हिसाब से बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को कर सकते हैं। श्याम भक्तों, निशान का शाब्दिक अर्थ है बाबा श्याम का ध्वज, और यात्रा तो जैसे कि आप जानते हैं कि यात्रा आपको पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, कई सारे श्याम भक्त तो ऐसे हैं जो कई कई हजार किलोमीटर से पैदल चलकर खाटू धाम पहुंचते हैं। उन्हें इस यात्रा को करने में महीनों का समय लग जाता है। श्याम भक्तों, ऐसे श्याम भक्त भी है जो बाबा श्याम की इस यात्रा को ही अपनी यात्रा मान चुके हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप निशान यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि इस निशान यात्रा के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किन किन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। और ऐसे सवाल जब हमारे मन में आ जाते हैं तो उस समय में हम दुविधा में पड़ जाते हैं। दूसरे लोगों से हर सवाल पूछते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं कि निशान यात्रा के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु श्याम भक्तों, हर जगह आपको सटीकता की जानकारी नहीं मिल पाती है। श्याम भक्तों, अगर इन 10 बातों का आप खास ख्याल रखते हैं, तो आपकी ये निशान यात्रा सफल यात्रा मानी जाएगी और आपके चेहरे पर शिकन की जगह खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो श्याम भक्तों, अगर हम पहली बात करें तो हमें निशान यात्रा करते समय किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए? श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो निशान यात्रा के दौरान हमें निशान यात्रा करने से पहले अपने मन को समझाना चाहिए, अपने मन को प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया और सुनने के बाद आपका मन ऐसा करने लगा कि मैं खाटू धाम जाऊंगा या जाऊंगी और वहां से बाबा श्याम का ध्वज उठाकर बाबा श्याम का निशान यात्रा शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। श्याम भक्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो बहुत ही संकटों का सामना आप कर सकते हैं। श्याम भक्तों, निशान यात्रा शुरू करने से पहले शारीरिक स्तर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। श्याम भक्तों, अगर आप शारीरिक स्तर पर तैयार नहीं करते हैं तो ये निशान यात्रा आपके लिए दुखदायी न बन जाए। श्याम भक्तों, भले ही सुनने में ये लगता है कि रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा जो है वो 17 किलोमीटर की यात्रा है और भक्त ये जानता है कि मैं बड़े ही आसानी से इस यात्रा को कर सकता हूँ। श्याम भक्तों, इस मनोबल के साथ भी बहुत सारे भक्त इस यात्रा को कर लेते हैं, पर यात्रा तो हो जाती है, बाद में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। उस समय में समझ में आता है कि काश हमने इन बातों का ध्यान रखा होता। तो श्याम भक्तों, शारीरिक स्तर पर आपको क्या तैयारी करनी चाहिए? श्याम भक्तों, शारीरिक स्तर पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1 महीने के बाद बाबा श्याम के दरबार जाएंगे या आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है
और आप बाबा श्याम की निशान यात्रा करके बाबा श्याम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्याम भक्तों आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह शाम वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए, अर्थात चलने की आदत आपको डालनी चाहिए। श्याम भक्तों, आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जिसे चलने फिरने की बिल्कुल आदत नहीं होती। बहुत सारे श्याम भक्त तो ऐसे होते हैं जो अपने दैनिक कार्यों के लिए टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ फोर व्हीलर का भी इस्तेमाल करते हैं। अर्थात बिल्कुल नजदीक की दुकान पर जाना हो तो भी वो इन साधनों का प्रयोग करते हैं, अर्थात पैदल चलने की बिल्कुल आदत नहीं है। परंतु कहीं से बाबा श्याम की महिमा उन्हें पता चल गई है। अब वो बाबा श्याम की 17 किलोमीटर की यात्रा अचानक से करना चाहते हैं। श्याम भक्तों, अगर आपके मन में अचानक से बात आ गई है और आप अपने परिवार को लेकर निशान यात्रा शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है किसी न किसी को प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो श्याम भक्तों, इस निशान यात्रा को शुरू करने से पहले अपने शारीरिक स्थिति को बिल्कुल सही बनाइए, सटीक बनाइए। सुबह शाम आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अर्थात घूमना चाहिए। कम से कम आप कोशिश करें कि हर रोज आप 2 से 3 किलोमीटर पैदल चले, जिससे कि आपकी शारीरिक स्थिति सही हो। अपने शारीरिक स्थिति को सही करने के लिए आपको हर रोज योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए, अर्थात अपने अंदर स्टेमिना आपको बनाना जरूरी है। अर्थात अपने अंदर एक ऐसा स्टेमिना बना लीजिए, जब आप इस यात्रा को करें तो ये यात्रा आपको अधिक लंबी और दुखदाई न लगे। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के जरिए आपको इस बात को समझाऊंगा। मान लीजिए जब सेना में भर्ती निकलती है और जब अभ्यर्थी वहां पर दौड़ लगाने के लिए पहुंचते हैं, तो सीधे सीधे तो दौड़ लगाने नहीं पहुंचते, परंतु जो सीधे सीधे दौड़ लगाने पहुंच जाते हैं वो तो फर्स्ट राउंड में ही निकल जाते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि महीनों से दौड़ का अभ्यास करते हैं, अर्थात दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं, और उसके बाद जब दौड़ लगाने जाते हैं तब उनकी सांसें नहीं फूलती हैं, वो जल्दी हारते नहीं है, जल्दी थकते नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उस दौड़ को वो जीत जाते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर आप पहली बार निशान यात्रा करने की सोच रहे हैं और अगर आपको चलने फिरने की ज्यादा आदत नहीं है, तो ये निशान यात्रा आपके लिए दुखदाई यात्रा बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको सुखदाई यात्रा बनाना है, तो आपको निशान यात्रा शुरू करने से 1 महीने पहले से ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, आप कहेंगे हमारा स्टेमिना तो वैसे ही सही है, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो श्याम भक्तों, अगर आप ऐसी बात सोचते हैं तो ये आपकी सोच है, इसको मैं बदल नहीं सकता हूँ, परंतु ये फैक्ट है जो आपको जरूर समझना चाहिए। श्याम भक्तों, चलिए अब दूसरी बात कर ले, जिससे हमें ये पता चलता है कि निशान यात्रा करने से पहले कि हमें किस खास बात का ख्याल रखना चाहिए। श्याम भक्तों, निशान यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंगे पांव निशान यात्रा करते हैं। अर्थात जब अत्यधिक गर्मी पड़ रही है या अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, उनके मन में सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर हम जूते चप्पल पहनेंगे तो हमारी ये निशान यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारण से बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, जब बाबा श्याम का निशान धारण करते हैं तो पैदल ही निशान यात्रा शुरू कर देते हैं। श्याम भक्तों, इसका परिणाम क्या होता है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं और पैरों में इतना ज्यादा सूजन पड़ जाता है, जब वो निशान लेकर थोड़ी दूर की यात्रा भी करते हैं तो वो चल नहीं पाते। जो निशान यात्रा 5 से 6 घंटे के दौरान हो जानी चाहिए, वो निशान यात्रा करने में उन्हें 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बाबा श्याम की ध्वज यात्रा करें, आपको अपने आप को कंफर्टेबल बना के रखना है। अर्थात जब एक अभ्यर्थी दौड़ लगाना शुरू करता है या मॉर्निंग वॉक पे आप निकलते हैं, तो आप आरामदायक कपड़े पहनकर ही तो निकलते हैं। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब आपको 17 किलोमीटर की यात्रा करनी है या जितनी किलोमीटर की भी यात्रा आपको करनी है, आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है। अर्थात निशान यात्रा के दौरान आपके शरीर पर भारी भरकम बैग नहीं होना चाहिए, आपके शरीर पर बहुत ही आरामदायक कपड़े होने चाहिए। अर्थात जब आप गर्मी के मौसम में यात्रा कर रहे हैं तो आपको आरामदायक सूती कपड़े धारण करना चाहिए, जिससे कि आपकी ये निशान यात्रा सुखदायक और आरामदायक हो सके। इसके साथ ही श्याम भक्तों, अगर आप रिंगस से खाटू धाम तक की निशान यात्रा करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आप नंगे पांव यात्रा करते हैं तो आपके पैरों के तलवे में गिट्टी चुभ सकती है, या गर्मी के समय में जब आप यात्रा करते हैं उस समय में सड़क अत्यधिक गर्म हो जाती है, या रेतीली सतह पर भी अगर आप चलते हैं तो वो सतह भी अत्यधिक गर्म होती है, जिसके कारण से आपके पैरों में फफूले पड़ जाते हैं। श्याम भक्तों, इसका निदान क्या है? श्याम भक्तों, इसका निदान ये है कि आप कपड़े वाला शूज पहन सकते हैं, आप रबड़ वाले जूते पहन सकते हैं। श्याम भक्तों, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, निशान यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार का लेदर वाली चीजों को धारण नहीं करना है। अर्थात लेदर के जूते नहीं पहनने हैं, लेदर का पर्स अपने पास नहीं रखना है। ऐसे बैग को धारण कर सकते हैं जिसमें कि आप रुपए पैसे को रख सके। तो श्याम भक्तों, कहने का मतलब ये है कि आरामदायक ढीले ढाले कपड़े पहने और साथ ही साथ ऐसे जूते पहने
जो आपके पैरों में सही तरीके से फिट हो सके, ग्रिप बना सके। श्याम भक्तों, ऐसा आप कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए, देखा देखी नहीं करनी चाहिए कि वो तो नंगे पांव यात्रा कर रहा है, मैं भी नंगे पांव यात्रा करना है। श्याम भक्तों, बहुत सारे लोग की स्टेमिना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जितनी स्टेमिना उसके अंदर है उतनी स्टेमिना आपके अंदर हो, उतनी पावर आपके अंदर हो। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ध्वज होता है, बहुत सारे श्याम भक्त जोश में आकर अपने पावर को दिखाना चाहते हैं, परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम कभी आपको ये नहीं कहते कि आप दुख सहते हुए निशान यात्रा करो, अपने आप को कष्ट देकर मेरे पास पहुंचो। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को बहुत ज्यादा दुख होता है, बाबा श्याम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब वो ऐसा देखते हैं कि आपके पैरों में छाले पड़ चुके हैं, जब आप बुरी तरह से थक चुके हैं। बाबा श्याम को बहुत तकलीफ होती है और श्याम भक्त ऐसा सोचते हैं कि जब बाबा श्याम को ऐसा दुख होगा, तकलीफ होगा, तो बाबा श्याम उसकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। श्याम भक्तों, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। बाबा श्याम आपकी आस्था देखते हैं, बाबा श्याम आपके विश्वास को देखते हैं, तो अपने विश्वास को बनाकर आपको इस यात्रा को पूर्ण करना चाहिए। श्याम भक्तों, चलिए आप बात करते हैं तीसरे बात की, कि तीसरा कौन सा ऐसा बात है जिसे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए बाबा श्याम की निशान यात्रा के दौरान। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम की उस निशान यात्रा को शुरू करते हैं तो आप अपने साथ पर्याप्त मात्रा में जल रख सकते हैं। अर्थात ऐसा भी नहीं है कि 5 लीटर का कैन उठा उठाकर अपने साथ निशान यात्रा के दौरान चल रहे हैं, इतना भी नहीं। अगर आप अकेले निशान यात्रा कर रहे हैं तो 1 लीटर या 2 लीटर की बोतल आप पानी की रख सकते हैं, और जब भी आप निशान यात्रा करते करते थक जाए तो किसी छायादार पेड़ के नीचे आप रुक सकते हैं। नहीं तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे ढाबे बने हुए हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, वहां आप निशान को रखकर वहां आप जल का सेवन कर सकते हैं और बाबा श्याम को धन्यवाद दे सकते हैं। तो इसके साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप गर्मी के समय में निशान यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में ओआरएस का घोल रख सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अर्थात जब निशान यात्रा करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना अत्यधिक निकलता है, अर्थात पानी की बेहद कमी हो जाती है, तो श्याम भक्तों उस वक्त में उस ओआरएस घोल का आप प्रयोग कर सकते हैं। और श्याम भक्तों, उसके बाद तरोताजा होने के बाद ही बाबा श्याम की उस यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप चौथी बात करें तो चौथी कौन सी ऐसी बात है? श्याम भक्तों, निशान यात्रा के दौरान खाली पेट आपको निशान यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे श्याम भक्त यही गलती करते हैं, उनके मन में इतना सारा भ्रम रहता है कि हमें खाली पेट ही निशान यात्रा करनी चाहिए। श्याम भक्तों, खाली पेट भूल से भी निशान यात्रा न करें, क्योंकि श्याम भक्तों जब आप खाली पेट निशान यात्रा करते हैं तो हो सकता है कि रास्ते में आपको चक्कर आ जाए और चक्कर खाकर आप रास्ते में ही गिर जाए। श्याम भक्तों, उस समय जब आप नीचे गिरेंगे तो गिरने के बाद निशान भी आपके साथ नीचे गिरेगा। श्याम भक्तों, इससे निशान की पवित्रता भंग होगी, जिसका पाप भी आपको झेलना होगा। हालांकि श्याम भक्तों, रास्ते में बहुत सारे श्याम भक्त निशान यात्रा करते रहते हैं और वो श्याम प्रेमी की मदद भी करते हैं, परंतु श्याम भक्तों ऐसे काम ही क्यों करने जिसके कारण से आपको ये मुसीबत झेलना पड़े। श्याम भक्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बाबा श्याम कभी आपको दुख नहीं देते हैं, दुख आप खुद से लेते हैं। भूखा रहने का संकल्प आप खुद से करते हैं, नंगे पांव चलने का संकल्प आप खुद से कर रहे हैं, पानी न पीने का संकल्प आप खुद से कर रहे हैं, और इस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बाबा श्याम की परीक्षा समझकर हम इसे भूल जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम की वो निशान यात्रा है, पवित्र यात्रा है। अगर आप निशान यात्रा कर रहे हैं, बाबा श्याम की ध्वज यात्रा कर रहे हैं, तो बीच में जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भूख महसूस हो रही है तो किसी रेस्टोरेंट या ढाबे पर रुककर निशान को पवित्र जगह पर रखकर उसके बाद आप आहार को ग्रहण कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, आहार जो है हल्का ही लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पेट भर के हमने आहार ले लिया है और उसके बाद आप निशान यात्रा कर रहे हैं। श्याम भक्तों, अगर ऐसा करते हैं तो भी दिक्कत की बात आती है। ऐसा नहीं कि बाबा श्याम नाराज हो जाएंगे कि आपने पूरा पेट भर के आहार ले लिया है, बाबा श्याम नाराज नहीं होंगे। हो सकता है कि आपका शरीर गवाह नहीं दे रहा हो, अचानक से एक साथ इतना सारा खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम निशान यात्रा करते हैं तो बीच में जहां हम रेस्ट लेते हैं, जहां रुकते हैं, तो वहां पर आप थोड़ा सा हल्का भोजन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वहां पे फल फ्रूट की व्यवस्था हो जाती है तो फल फ्रूट का भी आप सेवन करके अपने उस निशान यात्रा को जारी रख सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, ध्यान रखिएगा, खाली पेट बिल्कुल निशान यात्रा नहीं करनी है। अगर आपका स्टेमिना कमजोर है, अगर आपकी बॉडी गवाह नहीं दे रही है तो दूसरों का देखा देखी नहीं करिए, दूसरों की बातों में बिल्कुल मत आइए कि निशान यात्रा को खाली पेट करना चाहिए
या भूखे पेट करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम ऐसा कभी नहीं कहते कि आपको निशान यात्रा खाली पेट करना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। परंतु श्याम भक्तों एक बात का खास ख्याल रखिएगा, निशान यात्रा के दौरान आपको सात्विक भोजन लेना है, यानी लहसुन प्याज से आपको परहेज करना है। यानी निशान यात्रा के दौरान आपको लहसुन प्याज वाले भोजन से बचना है और सात्विक भोजन के साथ आपको निशान यात्रा कर लेनी चाहिए। श्याम भक्तों आज आपने इतने पॉइंट जान लिए हैं, बाकी के पॉइंट के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। चूंकि ये वीडियो काफी लंबा बन गया है, इसीलिए इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इसी वीडियो के अगले पार्ट के द्वारा आप संपूर्ण जानकारी जरूर लीजिए और आगे जरूर जानिए कि आगे कौन सी बाकी की बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे जो आपको बातें बताई जाएगी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन बातों को मिस मत करिएगा, उन बातों को जरूर सुनिएगा, उन बातों को पूरा सुनकर बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति जरूर करिएगा। श्याम भक्तों इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट वाला वीडियो है, वो वीडियो इस चैनल पर रिलीज होने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, जिसके द्वारा भी आप उस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। मिलता हूँ श्याम भक्तों इस वीडियो के दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।